नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट की, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कवर करेंगे कल के लिए। ये वीडियो आपको काम आएगी। डेट रहेगी 24 जनवरी, दिन रहेगा बुधवार का, वेडनेसडे का। तो आज जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत ही मार्केट में उथल पुथल है। और उससे पहले मैं आपके साथ कल जो मैंने आपको एनालिसिस किया था उसका एक चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये रहा वो चार्ट, बैंक निफ्टी का। कल ये एनालिसिस किया था 23 के लिए कि आई एम एक्सपेक्टिंग ए राइज। ठीक है, 46,500, 46,800 और 47,000। बट वहां से ये जो गाड़ी है ये कहीं से भी पलट सकती है। 46,000, मेरा 46,500 के लेवल से पलट सकती है, 46,800 के लेवल से पलट सकती है, 47,000 के लेवल से पलट सकती है। ये गाड़ी कहीं से भी ऊपर जाके पलट सकती है। एक राइज ऊपर तक का आना चाहिए। कल की वीडियो आप चेक करिए। ये पैटर्न आपके साथ मैंने चार्ट पे शेयर किया था। हमारे सामने आज क्या प्रिंट हुआ है वो हम एक बार देखते हैं। हमारे सामने ये प्रिंट हुआ है, सेम चार्ट, इसी पे स्टडी की थी। ये नीचे टारगेट दिया था। आप आज चेक करिए टारगेट को, कहां जाके इसका ब्रेक लगा है। डिट्टो वहीं पे जाके ब्रेक लगा है और पहले ही रेजिस्टेंस से पलटा है। ठीक है, यही फिगर है, यही चार्ट पैटर्न है, यही रेड कलर की बार ऊपर ड्रॉ। दिस इज द एंटिसिपेशन एंड परफेक्शन विल यू विल गेट फ्रॉम हियर। ठीक है, फ्रॉम दिस चैनल। ठीक है, चलिए आइए आगे चर्चा करते हैं। उससे आगे बढ़ाने से पहले कल के लिए एक बार डिस्क्लेमर, इसको देखिए। और दो तीन चीजें बहुत लर्निंग की बताऊंगा दोस्तों, उनको जरूर सुनिएगा, समझिएगा, आपका भले के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। 14-15 मिनट के अंदर मैं कवर कर दूंगा। इसको जरूर पढ़िए, मैंडेटरी अनिवार्य है। और मेरी हर एनालिसिस का शुभारंभ, वीडियो का शुभारंभ इसको बिना पढ़े नहीं होता है। इसको जरूर पढ़िए, आपको भी लाभ होगा इससे। चलते हैं पहले हम निफ्टी पे। ये निफ्टी की कैंडल है भाई। आप पहली चीज जो आप देखेंगे, जब ये 22,124 और ये 21, अभी 725 पे भी आऊंगा, समझाऊंगा आपको। ठीक है, जब जब नीचे आया भाई, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नीचे आया है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार क्या, ऊपर से हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा है, ऐसे ही आया है। बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है मार्केट। जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो सेल ऑफ के साथ आ रही है। मतलब बास्केट भर भर के कोई फेंक रहा है बैंकिंग स्टॉक। ठीक है, बैंकिंग स्टॉक आप देखे जरा। कल जो मैं परसों समझाया था मैंने, परसेंटेज वाइज हमेशा बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी ज्यादा गिरेंगे निफ्टी से। ठीक है, क्योंकि निफ्टी इज द मेन इंडेक्स। वो उतना फॉल नहीं करेगा क्योंकि अल्टीमेटली उसने ऊपर जाना है। तो उसका जिस प्रकार से क्या कहते हैं वेटेज रहेगा वो कम रहेगा हमेशा। और सेक्टर रोटेशन होती रहेगी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। यहाँ पे देखिए, एक 21,725 कटा तो बुल का लेवल कटा, 21,700 का एसएल हिट हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेल का लेवल ट्रिगर हुआ। आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसी फिगर है, कोई एक ऐसा लेवल है जिसको मात्र छूने से ही आपको पता लग जाए कि अब सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, अब बाय ऑन डिप्स करना है। तो दोस्तों इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। ठीक है, सुबह तेजी के, दुनिया तेजी में थी, राम भगवान का वो था, हम भी बुलिश थे भाई। हमने भी निफ्टी को बाय करने का सोचा था। पर लेवल पे 21,725 कटेगा तो 21,700 के एसएल के साथ बाय करेंगे। एसएल हिट, मार्केट ठुका। तो क्या हमने सेल कर दिया? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। कि जो एसएल दे रहा हूं मैं दोस्तों, वो एसएल हिट होने से वो नंबर नहीं है वो कि अब सेल कर देना है। आपको सेल मैंने कब दिया है? टेलीग्राम पे आप जा देखेंगे तो आपको जो मैंने सेल दिया है 10:03 पे 45,900 पे दिया है बैंक निफ्टी का। ठीक है, 45,900 पे निफ्टी का सेल मैंने आपको नहीं दिया। वो एक एक इंडेक्स कवर कर लो भाई, एक ही इंडेक्स। और परसेंटेज वाइज तो यही ज्यादा गिरा है। निफ्टी का सेल है दोस्तों, ये देखिए, जैसे ये मेंबर के साथ किया है हमने। ये आज एक स्टॉक भी दिया था, इनफैक्ट पहले दिन दे दिया था। ठीक है, 20 जनवरी को दे दिया था। और आज ये टॉप गेनर है आज का, 196 दिखाया है इसने शिपयार्ड वाले स्टॉक में। हाँ, 10:45 पे
2115 और सेल होने का लेवल था 21575। ठीक है, तो एक ही दिन में बाय का लेवल भी ट्रिगर हो, सेल का लेवल भी ट्रिगर हो, उस दिन गाड़ी पलटती है। जैसे यहां पे 325 छुआ था, याद होगा आपको, फर्दर डाउनफॉल का लेवल ट्रिगर हुआ था। फिर उसी दिन इसने 525 भी छू लिया था। तब आपको मैंने बोला था भाई मैं कंफ्यूज हूं, अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, इसने 3 दिन मार्केट तेज रखा, एक दो, आज खुला ऊपर। ठीक है, आज फिर सेल का लेवल ठुका, तो भाई सेल चलता चला गया, चलता चला गया, और हमने देखा है आज 21193। ठीक है, और टॉप से नहीं ठोका हमने, हमने लेवल से ठोका। 21,550 निफ्टी एंड 45,900 बैंक निफ्टी। एंड लाइव मार्केट में आपको वीडियो बना के भी जितना मैं गाइड कर सका किया मैंने। ठीक है, अब हमें आगे क्या दिख रहा है, आगे क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी चलते मार्केट में शेयर कर चुका हूं। मुझे ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे और थर्सडे, ये तीनों दिन ही नेगेटिव लग रहे हैं जैन मंथ के। और जनरली आप अगर जैन मंथ के चार्ट निकाल के देखोगे ना, तो जो जैन मंथ की एक्सपायरी वाला, जैन मंथ का एक्सपायरी वाला हफ्ता होता है, ठीक है, उसमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहता ही रहता है। पीछे के चार्ट खोल के स्टडी आप कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम चार्ट पर डिवोट करना चाहते हैं। पिछले के साल आपने 2021 निकालिए, 2022 निकालिए, 2023 निकालिए, इनमें जैन मंथ का एक्सपायरी वाला वीक आप देखिए। और भी ज़्यादा पीछे जा सकते हैं, 2020 भी देख लीजिए, ठीक है, 2018 भी देख लीजिए। ठीक है, ये आप स्टडी कर सकते हैं, है ना। और अगर आज मार्केट ठुका है और ऊपर से ठुका है, तो मुझे कल भी नेगेटिव लगता है और परसों भी नेगेटिव लगता है। लेवल्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, उनको हल्का सा रिवाइज कर देता हूं, थोड़ी स्ट्रेटजी आपके साथ रिवाइज कर देता हूं किस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आवरली चार्ट पे चलता हूं, तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे, एक सपोर्ट लाइन पे ही क्लोज हुआ है। ये इसने रैली की थी और ये एक चार्ट बनाया था फ्लैग, फ्लैग का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ टारगेट। अगर मैं इस फ्लैग को कंटिन्यू करूं, तो बिल्कुल ये अपने सपोर्ट लेवल पे जाके इसने नीचे की तरफ, ये देखिए, इसी के अंदर क्लोज किया। इसी पे यहाँ पे इसने लो बनाया था, क्या था ये, 21285। और यहाँ इसने आज जहां क्लोजिंग दी है 21240 के आसपास इसने क्लोज किया है। लो थोड़ा इसने और नीचे बनाया है, 21192, है ना ये। ठीक है, और अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब देखिए जरा, यहां से जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है, ठीक है, और एसएल क्या, अब ट्रेल ट्रेल करना है, एसएल, एसएल है भैया 21325। हाँ, ये अगर ट्रिगर हो जाता है तो आपको हर प्रकार की शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं, अब ये वो वाला लेवल नहीं है जिसके बाद मार्केट बाई में आ जाएगा। समझिए कि अब ये ट्रिगर हो गया तो अब सेल से निकल जाओ, बाई में आ जाओ, उस पोजीशन शिफ्ट करने वाला नहीं है, वो लेवल ऊपर है भाई। इतनी जल्दी पर्टिकुलर उस दिन का डे का ट्रेंड चेंज नहीं होता, समझिए इस चीज को। ठीक है, फिर मैसेज करेंगे आप टेलीग्राम पे, अब बाई का लेवल ट्रिगर हो। अपने आप से दिमाग लगा के अपनी चीजों को मत समझिए, जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरा वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, सेटअप फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज कंप्लीटली मेरे को पूरा सुना करिए। 21325 हिट होने से मैं आपका एसएल छोटा करके आपको सेलिंग की पोजीशन से निकलवा रहा हूं कि शॉर्ट मारना बंद कर दीजिए। बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये वो वाला लेवल है कि वेडनेसडे का दिन है तो आज मार्केट बाई ऑन डिप्स हो गया, ये वो वाला लेवल नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी कृपया करके जो जितना मैं बोल रहा हूं उतना समझिए, उतना नोट डाउन करिए। अगर 21325 हिट होता है, एग्जिट योर ऑल शॉर्ट पोजीशन। सबसे पहला, सबसे क्रक्स, सबसे इंपॉर्टेंट आज की लर्निंग, ये आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, दूसरा, दूसरा, बी ऑन सेल साइड फॉर नेक्स्ट 2 डेज, ठोकिए मार्केट को। ठीक है, और ऊपर से ठोकते आ रहे हैं, 3125 को नोट करके रखिए। उम्मीद है मुझे नीचे की तरफ अब जो इसका टारगेट टारगेट आ रहा है, ये जो लाल कैंडल है, ये जो लो है,
ये अब स्क्रीन पे आना चाहिए ये। ठीक है, ये अब स्क्रीन पे आना चाहिए। अब ये कितना है एक बार देख लेते हैं मैं आपके सामने। हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, 21,140। ठीक है, तो अगला जो टारगेट है, अगला जो टारगेट है वो है ये 21,140 से लेके 21,080। ये है अगला टारगेट, 21,140 से लेके 21,080। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आना चाहिए। दूसरा, अगर 21,000 टूटता है, अगर 21,000 टूटता है वो 20,975, ये लेवल ट्रिगर हो जाता है। दोपहर को भी मैंने चीज कवर की थी। तो कोई भी राइज आए, सेल करना है। ठीक है, कहां तक? 21,200 तक, 21,200 तक। अगर ये लेवल ट्रिगर होता है तो हो सकता है राइज आए आपको 21,200 तक, कोई भी राइज आए। आप 21,100 पे सेल करिए, 21,200 पे सेल करिए। टारगेट है 20,800। ठीक है, हालांकि इसको मैं कल भी आपके साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं इतना ही कहता हूं, 21,140 से लेके 21,080, दीज आर दी टारगेट ऑन सेल साइड। और कुछ बड़ा ही गैप डाउन या कुछ बड़ा ही गैप अप मिला तो सुबह में चाय की चर्चा पे उसको कवर कर दूंगा। फिलहाल जिन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है, जिन नंबर्स को आपको नोट डाउन कर, दोस्तों आप सुनते होंगे बहुत है कि इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, सस्टेन करे। मैं आपको सिर्फ नंबर ट्रिगर होने के बेस पर बता रहा हूं। तो और इससे ज्यादा पावरफुल चीज आपको, मतलब मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज क्या हो सकती है बताओ? है ना, इससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज हो सकती है कि भाई नंबर छू लिया, अब आज के दिन मार्केट बाई ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज है, एंड विद दैट टू विद 21 25 पॉइंट के एसएल के साथ, 25 पॉइंट के एसएल के साथ। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो यहां जो मिलेगा वो बहुत ही, भैया मार्केट में घिसा हुआ है अपने आप को, ठीक है, और जला हुआ हूं। लास्ट मैं तो खुल के बता रहा हूं, 2023 मेरा नेगेटिव ईयर है इन रिटर्न्स ट्रेडिंग में। जस्ट बिकॉज हुआ मई, जून, जुलाई। ठीक है, ये 3 मंथ ऐसे गए, मतलब मेरे पूरे महीने नेगेटिव नहीं है, ये 3 महीने जो नेगेटिव रहे, इसकी वजह से मेरा पूरा साल नेगेटिव है। यहां मेरे ऐसे ऐसे सेटअप फेल हुए जो 3 साल में कभी फेल नहीं हुए थे, इन 3 मंथ्स में। अदरवाइज मैं कभी गलत भी होता हूं तो मैं मैनेज कर लेता हूं अपनी पोजीशन। जैसे आज 21,725 ट्रिगर होने पे बाई करना था भाई, पर मेरी स्टडीज हैं ऐसी, मुझे पता है फिर कहां से कैसे पोजीशन मैनेज करनी है। तो यहां पे जो मेरे सेटअप फेल हुए थे, ठीक है, वो ऐसे ऐसे फेल हुए थे जो 100% रिजल्ट, 100% चीजें थी दोस्तों मेरे पास। ईएमएज, ठीक है, प्लस स्टोकोस्टिक, प्लस विलियमसन। ठीक है, इनका ऐसा तड़का कुछ सेटअप मेरे पास ऐसे थे। ठीक है, प्लस अगर उसमें आरएसआई और मनी फ्लो भी शामिल हो जाए ना, मनी फ्लो रिलायंस का देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया था, मनी फ्लो क्या है? वॉल्यूम नहीं है, ऊपर की तरफ ठोकेगा वो। रिलायंस की वीकेंड के एनालिसिस उठा के देखिए, वो यहाँ पे फेल हुआ। ठीक है, क्योंकि अचानक से, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा दोस्तों, बताता हूँ। हाँ, ये जो पूरा सेटअप था ना, ये वाला, ठीक है, ये जस्ट 18,000 से सिर्फ 18,700, ये 700 पॉइंट जाने में मार्केट ने खूब खिचड़ी बनाई। यहां से फॉल आना ही आना था 17,553 तक, फिर चाहे तेजी कर लेता। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। इसके बाद वो सेटअप मेरे फेल हुए इस जगह, इस दौरान। और इसमें पूरा मई, जून, जुलाई, ये खतरनाक ठोका था मैं। ठीक है, और हकीकत बता रहा हूं, मार्केट है भाई। और
आप कह लीजिए जिद जिद भी थी कि नहीं यार फेल नहीं, 3 साल हो गए फेल नहीं हुआ, अब कैसे फेल हो सकता है? फेल हुए भाई, सेटअप फेल हुए। तो मार्केट जो है डायनेमिक है, ठीक है। मैंने फिर अपनी स्टडीज को भी कुछ चेंज किया, उसको भी बदला। एंड पिछले 3 महीने से जैकपॉट जा रहा है, नवंबर दिसंबर और जनवरी तो पूछो ही मत, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी, जो मैंने आपके साथ अभी कवर किया। फॉलो करिएगा, नंबर जो मैं बोलता हूं उसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी। अब देखिए जरा, जो कल चार्ट शेयर किया है, पहले ही रेजिस्टेंस ने गिव अप कर दिया इसने, पहले ही रेजिस्टेंस पे। ये 3 रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, 46,500, 46,800 और 47,000 से लेके 47,200। इन तीन में से कल का ही एनालिसिस है, कहीं से भी पलट सकता है। एंड टारगेट आर मोर बिलो, जहां तक टारगेट है वही अचीव हुआ है आज, 44,900। तो आप फॉल को जरा समझिए, ये वो गैप है जो तीनों इलेक्शन में बीजेपी जीती थी। कहां? एमपी, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। और निफ्टी बहुत ऊपर है भाई इस गैप, ये गैप निफ्टी में 20,200 के आसपास है, और बैंक निफ्टी ने वो गैप भर दिया है। तो आप बैंक निफ्टी की इमेजिनेशन करिए, परसेंटेज ऑफ फॉल कितनी है। तो जब जब फॉल होगा बैंक निफ्टी ठोकने में आपको ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, कहने का मतलब ये है बेसिक, सीधा लेमन में अगर मैं आपसे बात करूं, जब जब फॉल होगा बैंक निफ्टी की परसेंटेज ऑफ फॉल ज्यादा होगी, पैसा यहां ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है आगे की तरफ देख, यहाँ तो भैया एक इसमें मार्केट में देखिए, कभी भी ऊपर की तरफ गाड़ी अगर खींचेगी तो नंबर आपके पास बेसिकली एक नंबर होना चाहिए जो आपको बता दे कि अब मुझे एग्जिट कर लेना है। क्लियर? निफ्टी में वो नंबर क्या है? 325 नहीं हिट होता, बी ऑन ठोको साइड फॉर नेक्स्ट 2 डेज। क्लियर है? ये हिट होगा, मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे कि आप लोगों को करना क्या है ना। बैंक निफ्टी में अब क्या, बैंक निफ्टी में अब दोस्तों सचेत हो जाना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये यहां पे अब जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो उसको देखिएगा जरा, ऐसे तो पूरा ही सपोर्ट जोन है जहां मैंने अब ड्रॉ कर, सॉरी मैं कहाँ चला गया, ये पूरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। 43,500 तक, 1,500 पॉइंट का। आप अगर चार्ट को अच्छे से देखें, पर मैं आपको इसको हल्का करूंगा अभी, ये जो 1,500 पॉइंट का, ये है 45,000 और नीचे है 43,500। 43,000 इनफैक्ट 350 है, मुझे अच्छे से याद है। इसमें हम बैंक निफ्टी ने अब बहुत टाइम बिताया है भाई, बहुत टाइम। आप डेली कैंडल है देख सकते हैं, बहुत, मतलब बहुत। और इसी में आके इसका कंसोलिडेशन होना चाहिए। फर्दर हमें बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में 350 तक दिख सकता है, 43,350 तक। पर ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका भी नंबर है, वो नंबर आपने फॉलो करना है, ठीक है। वो पहली कंडीशन होगी जब हमें क्लोजिंग मिलेगी 444440 के नीचे, 44,440 के नीचे। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हम फर्दर डाउन साइड नहीं देखेंगे। अब यहां तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कल के दिन पर्टिकुलरली 44,800 ये लेवल ब्रेक हो तो आप बैंक निफ्टी को सेल करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। अदरवाइज क्या करना है? अवॉइड। तेजी नहीं करनी। बैंक निफ्टी में सचमुच में ही कुछ गड़बड़ है, पता नहीं न्यूज़ क्या है, अंदर वालों जिस प्रकार से इसको ठोका जा रहा है। और इसमें जो टेक्निकल बाउंस आया है, वो भैया गैप अप करके ही मतलब बाइंग करके नहीं आया, गैप अप खोला वहीं से सेलिंग चालू कर दी। इस प्रकार के सेट, और बैंक ऐसे पर खींचा भी बहुत गया है अननेसेसरी, मतलब तरीके से। अब कोई वैसे माल बेच रहा है तो पता नहीं भाई, या कोई न्यूज़ है तो पता नहीं। बैंक निफ्टी सचमुच में ही बहुत खराब है, जिस प्रकार से फॉल दे रहा है, मैं लेवल की बात नहीं कर रहा, जिस प्रकार से इसमें फॉल आ रहा है, ठीक है। इस पर तो इसको कल अवॉइड करना है।
एक ही केस में बैंक निफ्टी कल ट्रेडेबल है बिलो 44,800, एसएल रख लीजिए 45,000 ऑन स्क्रीन, ठीक है, 45,000 ऑन स्क्रीन। योर टारगेट इज 44,600 ऑन इंट्राडे बेसिस एंड 44,400। यहाँ पे देखिए बहुत टसमस होने वाली है, ये छोटी 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 कैंडल देखिए आप, ठीक है, छोटी 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 कैंडल, यहाँ जोन बनाते रह जाओगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। आपको अगर क्लोजिंग मिलती है 44,440, तो आप शॉर्ट को कैरी करके जाइए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाइए उसको घर में, ठीक है। नहीं कटता नंबर नीचे की तरफ, क्लोजिंग नहीं है, इसका क्लोजिंग बेसिस बोल रहा हूं मैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको टच करके एक बार को ऊपर पुल बैक भी आ सकता है, फिर नीचे नया सेल ऑफ आ सकता है। तो या तो इसके नीचे क्लोज करे तो अगले दिन से ठुकना चालू हो जाएगा, टच करेगा तो ये एक चांस है कि पुल बैक आ सकता है, फिर वहां से हमें रेजिस्टेंस लेना है 45,000 का ही, फिर इसको सेल मारना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है दोस्तों, पर्टिकुलरली कल के दिन फोकस करिए, बी ऑन सेल साइड, ये नंबर हिट नहीं होता। बैंक निफ्टी में एक कंडीशन में ही सेल करना है, अगर इसके नीचे वो ट्रेड करता है, ठीक है। ये निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का 24 दिस इज द ट्रेड प्लान, लिमिटेड रिस्क, और जितना मिले भैया उतना अच्छा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये बंदा मेहनत करता है और गाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कर देंगे तो आपका बहुत ही बड़ा एहसान होगा। थैंक यू वेरी मच।